ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। देखिएगा, आज हम लोग यहाँ पर थर्ड पार्ट देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। देखिएगा होमवर्क क्या है यहाँ पर। ए वुमन इन्वेस्ट ₹4000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। एक कोई वुमन है, यह 4000 रुपये इन्वेस्ट करती है हर साल। कितने रेट के कितने परसेंटेज रेट से? 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट विल बी हर टोटल इन्वेस्टमेंट? इसने टोटल इन्वेस्ट कितना किया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? मतलब 2 साल में उसने 4-4 हज़ार रुपये तो इन्वेस्ट किए। अब रेट लगा है 5%, तो टोटल इसने कितने रुपए इन्वेस्ट किया होगा? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो इस 4000 का 5% ट्री मेथड से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, मैंने आपको ट्री मेथड बताया है। 5% मीन्स कितना? 5/100। तो मैंने यहाँ 4000 का 5/100 कितना हो जाएगा? 200। सेकेंड ईयर में भी सेम 5/100 है ना, 4000 का 5%, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 200। अच्छा, बात कंपाउंड इंटरेस्ट की हो रही है तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 साल के लिए बात होगी, क्योंकि देखो पहली बार जो इनने पहले साल में इन्होंने जो 4000 रुपये दिए हैं वो पहले साल में भी दिए हैं और सेकेंड ईयर में भी दिए हैं। तो यहाँ पर इसलिए 5/100 हो जाएगा। कितना? 200। ठीक है। अब इसके बाद ब्याज पर भी ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 200 का फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5/100। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10। तो बस ये 200, ये 10, ये 200 और ये 200 को आप ऐड कर दो। टोटल आपके पास प्रिंसिपल कितना है? 4-4 हज़ार रुपये है, तो 4000 प्लस 4000 8 हज़ार हो गया। उसके बाद ये इंटरेस्ट जो लग रहे हैं वो, तो 2 कितना हो गया? 600 और ये 10 रुपये और, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 8610 रुपये। क्लियर? ये हो गया इसका टोटल इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन ए हो गया यहाँ से करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। एन ए इन्वेस्ट ₹10,000 एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years. At the end of the second year, its amount becomes 11,644. So find the annual rate of interest if the interest compounded annually. क्लियर? सो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास अमाउंट दे रखा है कितना? 11,644। प्रिंसिपल दे रखा है कितना? 10,000। हम यहाँ पर, आप बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के रेट नहीं निकाल सकता क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको 2 मेथड बता देता हूँ। ठीक है, पहली जो है ट्रेडिशनल मेथड है और दूसरी जो है वो ट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड देखिए क्या होता है फॉर्मूला। अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 की पावर n। अमाउंट है मेरे पास 11,644, प्रिंसिपल है मेरे पास यहाँ पर 10,000, 1 प्लस रेट है मेरे पास यहाँ पर कितना? रेट हमें यहाँ पर निकालना है अपॉन 100, और n है मेरे पास कितना? 2 years। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो ये 2 से अगर मैं इसको यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2916 और ये हो जाएगा यहाँ पर 2500। क्लियर? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2916, ये 2500 लेफ्ट साइड जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2500 इधर आ गया, इक्वल्स टू 1 + R/100 की पावर 2। ये 2 को अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो लेफ्ट साइड में अंडर रूट लग जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2916 अपॉन 2500 अंडर रूट में। क्लियर? ये हो जाएगा 1 + R/100। सो 2916 किसका होता है? 54 का होता है, 54 का। 2500 स्क्वायर रूट किसका होता है? ये होता है 50 का। तो यहाँ पर आप लिख लो 50, यहाँ पर आप क्या लिख लो? 50। मैं इसको इरेज करके सही कर देता हूँ। यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको 50। ठीक है, क्योंकि 2500 स्क्वायर रूट किसका होता है? 50 का होता है। देन यहाँ पर 1 + R/100। अब ये 1 जो है लेफ्ट साइड जाएगा, तो मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा 54/50 -1 = R/100। जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर रेट मिल जाएगा, है ना, 54/50 -1 और इंटू 100। जब आप इसको ऐसा करेंगे तो आपको, देखो मैं बता देता हूँ, 54/50 -1 आप इसको सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको यहाँ पर रेट मिल जाएगा कितना? 8%। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा आपको रेट कितना मिल जाएगा? 8%। ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। ये तो हो गई हमारी ट्रेडिशनल मेथड, ये हम एग्जाम में यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? तो आइए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो ट्रिक क्या है।
एक्चुअली में ये एक मेथड ही है, बट हम इसको ऐसा एज अ ट्रिक हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है, आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,000, अमाउंट कितना दे रखा है 11,644, इसका आप रेशियो निकालो, ठीक है। कैसे रेशियो निकालो, ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2916। सो यहाँ पर आ गया आपका 2500 और यहाँ आ गया 2916। ईयर कितना दे रखा है, 2 साल दे रखा है ना, तो बस यहाँ पर क्या कर दो, इनका स्क्वायर रूट कर दो। यदि यहाँ पर 3 साल दिया रहता तो क्या करते आप, क्यूब रूट करते। यदि यहाँ 4 साल दिया रहता तो यहाँ पर क्या करते, फोर्थ रूट करते, क्लियर। बट यहाँ पर 2 साल है इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो स्क्वायर रूट करने पर कितना आएगा, 2500 मीन्स 50, 2916 मीन्स 54, है ना। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट। यदि मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4 इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा 4, है ना। 54 माइनस 54, ये 4 क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर 1 साल का मुझे यहाँ पर निकालना है रेट। तो मैं रेट आप 1 साल का CI से भी निकाल सकते हो और SI से भी निकाल सकते हो। तो CI आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, इसलिए आप SI का फॉर्मूला लगा लो, क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T बाई 100। तो इंटरेस्ट तो है मेरे पास 4, प्रिंसिपल है मेरे पास कितना 50, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना 1 साल का, और यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में 100। सो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 बार में 2 बार में, 4 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8%। क्लियर हो गया। तो आप ये मेथड भी यहाँ पर लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। जिन स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, सर आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है। सो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है। एट व्हाट परसेंटेज रेट compound interest compounded annually for a sum of 40,000 will be ₹2,44,100 in 2 years। सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है कितना 40,000, है ना। इसका रेशियो निकाल लो। अमाउंट दे रखा है कितना 44,100। जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20:21, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 20:21 कैसे कर दिया, तो भैया यहाँ पर 2 साल दे रखा है ना, क्या दे रखा है 2 साल, इसलिए मैंने इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट कर दिया तो 20:21 आ गया। यदि मैं 21 अमाउंट 21 और प्रिंसिपल 20 को मैं माइनस करूँ तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा कितना 1। बस यहाँ पर आप सिंपल इंटरेस्ट लगा दो। आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा सकते हो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है 1 साल के लिए। तो हमें 1 साल का यहाँ पर रेट बताना है कितना होगा, है ना। रेट तो आपका 1 साल का ही निकलेगा, है ना, सबका सेम ही रहेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर 1 साल का निकाल सकते हैं। तो ये SI का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, SI इक्वल्स टू P। अब SI मेरे पास 1 है इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा है, ठीक है। प्रिंसिपल है कितना 20, रेट हमें निकालना है, टाइम 1 साल और अपॉन में 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रेट आपको कितना मिल जाएगा 5%। क्लियर। सो ऑप्शन C हो जाएगा यहाँ से करेक्ट 5%। क्लियर हो गया सभी को। चलिए, ये हो गया आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन। किसी को कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। हाँ, ये जो लिखा है ये क्या लिखा है 2 1/4 मीन्स ऐसा लिखा है, वो 2 मिक्स्ड 1/4 टाइम्स, ठीक है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन। सो इफ ए मनी बिकम्स 2 मिक्स्ड 1/4 टाइम्स इन 2 years एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, सो व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो देखिएगा भैया, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ना आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। सो 4 2 8, 8 + 1 9, सो ये हो जाएगा 9/4। तो ये क्या है, इफ़ ए मनी बिकम्स 214 टाइम्स इन 2 years, मतलब यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो 9/4 है, किसका, प्रिंसिपल का। क्लियर है। सो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा 4:9। अच्छा, यहाँ पर क्या दे रखा है 2 साल दे रखा है ना, तो बस यहाँ पर आप स्क्वायर रूट कर दो। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये अमाउंट और प्रिंसिपल को माइनस करूंगा तो इंटरेस्ट मिलेगा 3 - 2 1। सो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1, प्रिंसिपल है 2, रेट हमें निकालना है, टाइम है 1 साल, अपॉन में 100। क्लियर। सो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रेट आपको कितना मिल जाएगा 50%। क्लियर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। यदि आप ये लाइन समझ गए, इफ़ ए मनी बिकम्स 2 मिक्स्ड 1/4 टाइम्स, तो ये 2 मिक्स्ड 1/4 टाइम्स हो किसका रहा है, प्रिंसिपल का हो रहा है। कौन हो रहा है, अमाउंट हो रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा अमाउंट इक्वल्स टू 9/4 इंटू P।
क्लियर। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, ये जो p है, ये जो p है ये लेफ्ट साइड में मैंने डिनोमिनेटर में ले आया, तो ये ऐसा बन गया a अपॉन पी इक्वल्स टू 9/4। इसी को मैंने किस में लिख लिया, रेशियो में लिख लिया। क्लियर, इसी को मैंने फिर किस में लिख दिया, रेशियो में लिख दिया। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। चलो, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा सर क्वेश्चन नंबर 4 समझ में नहीं आया, इसको समझाइए, तो मैं इसे आपको दोबारा से समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ए मनी बिकम्स 8 टाइम्स, ये 8 टाइम्स हो किसका रहा है, तो देखो प्रिंसिपल यदि 1 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये अमाउंट हो रहा है 8 टाइम्स किसका, प्रिंसिपल का, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया 3 ईयर्स, सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम वही क्वेश्चन है सर। आप इसका यहाँ पर क्या करो, 1:8 कर दो। अच्छा, यहाँ स्क्वायर रूट करूंगा क्या, नहीं, यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 साल, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्यूब रूट करूंगा। तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही रहेगा, और 8 का क्यूब रूट क्या है, 2 है। तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा 1। एसआई निकाल दो, एसआई से एसआई होता है 1, प्रिंसिपल कितना है 1, इंटू रेट हमें निकालना है, टाइम है 1, अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो रेट हमारा कितना आ गया यहाँ पर, 100% आ गया। क्लियर हो गया, सो ऑप्शन ए हो गया यहाँ से करेक्ट। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, अमन बोरोज रुपीज पी फॉर, देखो अमन ने क्या किया, 12,280 रुपये के वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 साल के लिए पी से उधार लिया। तो पी की वैल्यू क्या होगी, मतलब पी का अमाउंट क्या आएगा, पी आखिरी में इसको यहाँ पर कितना रुपए यहाँ पर इसको देना है ये बताएगा। तो देखो सेम वही 20% कितना दे रखा है यहाँ पर, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका रेट नहीं दे रखा क्या, अच्छा इस क्वेश्चन में रेट नहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन को रहने दो क्योंकि इसमें रेट नहीं दे रखा है ना, ठीक है, इस क्वेश्चन को रहने दो क्योंकि इसमें रेट नहीं है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सही करवा दूंगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ए एंड बी टुगेदर, ए और बी ने मिलकर एक बैंक में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये जमा किए। 3 और 4 साल बाद दोनों को समान राशि प्राप्त हुई, तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ए ने कुछ प्रिंसिपल यहाँ पर दिया, ठीक है, दोनों को जो है अमाउंट क्या प्राप्त हो रहा है, सेम प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी का यहाँ पर हम अमाउंट सेम कर देंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर बीच में क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम बीच में, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। सो हम ए इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस r/100, रेट कितना दिया है 5, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5/100। ए ने कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब यहाँ पर मैं किसकी बात करता हूँ, बी की बात करता हूँ, ठीक है, किसकी बात यहाँ पर मैं करूँगा, बी की। तो यहाँ पर मैंने इंटू में लिखा b इंटू 1 प्लस रेट कितना, वही 5/100, रेट तो सेम है 5%, कितने साल के लिए, b क्या, 4 साल के लिए, बस। अब ये a और ये b, ये b अगर मैं लेफ्ट साइड पहुँचा दूँ तो ये कितना हो जाएगा, a/b हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या बच गया, 1 5/100 की पावर 4 डिवाइडेड बाई, ये अगर नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5/100 की पावर 3। तो देखो 1 प्लस 5/100 की पावर 4, 1 प्लस 5/100 की पावर 3, क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 प्लस 5/100 की पावर 4 माइनस 3। अरे आइडेंटिटी पढ़ी है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n, है ना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5/100 की पावर 4 माइनस 3 मतलब 1। तो यहाँ पर हमारा a/b आ गया, कितना कितना आ जाएगा, ये 5 1 जा, ये 20 जा। सो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 20 इंटू 1 21, सॉरी 20 इंटू 1 20, 20 प्लस 1 21। सो a/b यहाँ से हो गया मेरा कितना, 21/20। क्लियर। हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर शेयर बताना है ए का। तो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 2,000 रुपये, टोटल अमाउंट है 2,000 रुपये, ठीक है, इनटू हमें किसका शेयर बताना है, ए का बताना है, तो ए की वैल्यू लिख दो 21। टोटल वैल्यू है कितनी, तो 21 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 2000 इंटू 21/41 कितना हो जाएगा, 1024 रुपीज़। क्लियर हो गया सभी को। सो यहाँ पर ए का शेयर कितना हो जाएगा, 1024 रुपये। समझ में आया सभी को। किसी को कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, सर 6th क्वेश्चन हमें समझा दीजिए। सो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। चलिए
ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। अगर इन क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं पर भी अगर डाउट है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ को रिपीट करना होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, चलो अगर क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं आप लोगों को यहाँ पर PDFs वगैरह प्रोवाइड करवा रहा हूँ सभी क्लासेस की। ठीक है, नोट्स वगैरह भी मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। होमवर्क आपका यहाँ पर, खैर आज के लिए तो होमवर्क नहीं है, बट यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हमने करे अगर उसमें आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो बिल्कुल मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठवा, इन 6 क्वेश्चंस में अगर कहीं पर भी डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।